Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel. Today topic is about माइक्रोइकोनॉमिक्स। माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की एक टाइप है। आज हम डिस्कस करेंगे। इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड डिसीजन मेकिंग बाय प्रोड्यूसर्स इन टर्म्स ऑफ स्कार्सिटी। यानी कि इसको हम पढ़ते हैं, इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम इसके अंदर जान सकें कि कोई भी कंज्यूमर्स हैं उनका बिहेवियर किस तरह का होगा और डिसीजन किस तरह से लिया जा सकता है प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी प्रोड्यूसर्स के लिए स्कार्सिटी के अंदर या स्कार्सिटी के वक्त। अदर एसेंशियल फंक्शंस ऑफ इट इंक्लूड, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। एग्जामिनिंग मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड हाउ एंटिटीज़ इंटरेक्ट टू क्रिएट इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से जो है वो बयान किया जा रहा है और कैसी एंटिटीज़ जो हैं जिनसे हम इंटरेक्ट हो सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई, यानी कि अगर सप्लाई का कोई भी असर है उसको हमने देखना हो, उसको चेक करना हो कि किस तरह से जा रहा है, सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है, या डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। इन चीज़ों को देखने के लिए हम इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन और प्राइसेस वगैरह जो इनको देखते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग वेज टू रिड्यूस कॉस्ट्स एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स। हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए जो है वो कॉस्ट जो है वो हमें कम पड़े, यानी कि हमने जो ख़र्चा है उस पर एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें कम पड़ें और हमारे जो फ़ायदे की बात है वो या फ़ायदा जो है हमें ज़्यादा हो। स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, और हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो भी ज़राए होते हैं उनकी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिज़नेस के अंदर और सेपरेटली। एक्सप्लेनिंग इंटरेक्शन ऑफ द पीपल विद वैल्यू, और इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि लोगों के साथ किस तरह से जो है वो हम वैल्यू दे सकते हैं या उनके साथ किस तरह से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स हैं इसके। इट कंसिडर्स द फॉलोइंग फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। यानी कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हमें समझाया जाता है या अंडरस्टैंड किया जाता है बिहेवियर को और जो डिसीजंस बनाने होते हैं या फर्म्स बनानी होती है उन सारी चीज़ों को। सबसे पहले आ जाते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इलास्टिसिटी क्या होती है डिमांड के अंदर। इट रेफर्स टू द डिमांड एंड रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू प्राइस। यानी कि डिमांड के अंदर ये होता है जो भी डिमांड्स होती हैं उनके रिस्पॉन्सेस दिए जाते हैं कंज्यूमर्स को प्राइसेस के साथ। लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, द हायर द प्राइस द लोअर द डिमांड। यानी कि प्राइसेस जो हैं, कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं और उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। एंड इंक्रीज सप्लाई, और सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाती है। द लोअर द प्राइस द हायर द डिमांड एंड डिक्रीज्ड सप्लाई। अगर प्राइसेस कम हो जाएं, कीमतें कम हो जाएं, तो क्या होता है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल है एक पेट्रोल की, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो डिमांड जो है उसकी कम हो जाती है और सप्लाई भी उसकी बहुत ज़्यादा मिलती है। और इस तरह से अगर उसकी प्राइस कम हो जाए पेट्रोल की तो क्या होता है डिमांड उसकी बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादातर वो इस्तेमाल होता है और क्या होता है इसके अंदर सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। यूटिलिटी में क्या होता है, द वेज गुड्स और सर्विसेज आर बेनिफिशियल टू कंज्यूमर्स। यूटिलिटी में ऐसा होता है कि ऐसे तरीके